भारत समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। मैनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और ट्रक ड्राइवरों में पथराव देखने को मिला है। बवाल के बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। मैनपुरी में पुलिस और ट्रक ड्राइवरों में झड़प देखने को मिली है। ट्रक ड्राइवरों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है। नए कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे ट्रक ड्राइवर, जिसके बाद ये तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पथराव के बाद हवाई फायरिंग की गई है। यह मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैनपुरी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ट्रक ड्राइवरों और साथ ही पुलिस के बीच यहां पर जमकर पथराव हुआ है, जिसके बाद हवाई फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग का उपयोग करना पड़ा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस और ट्रक ड्राइवरों के बीच में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर मैनपुरी से खबर है, जहां पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं पुलिस और ट्रक ड्राइवर्स के बीच की झड़प की। ये सीधी तस्वीरें यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद पथराव का मामला सामने आया है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। पथराव के बाद हवाई फायरिंग करनी पड़ी है पुलिस को मामले को काबू करने में। तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ भारत समाचार पर। यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पथराव किया गया है और पथराव के बाद काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ गई है। पुलिस और ट्रक ड्राइवर्स के बीच यहां पर पथराव देखने को मिला है। लगातार यहां पर कानून को लेकर विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद यहां पर पथराव देखने को मिला और पथराव को रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग का सहारा लेना पड़ा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पथराव देखने को मिला है। पथराव जैसी स्थिति बन जाती है। पुलिस और ट्रक ड्राइवर्स के बीच यहां पर विरोध के दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। मैनपुरी से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या कुछ मामला है? आखिर ये मामला इतना क्यों बढ़ जाता है कि एक विरोध प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसमें पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता है और पुलिस को भी काबू करने के लिए यहां पर हवाई फायरिंग का उपयोग करना पड़ जाता है? प्रवीण, देखिए, हिट एंड रन के कानून के बाद खासकर चालकों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चालक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे। अचानक पुलिस जो थी हटाना चाह रही थी, तो आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालांकि पथराव के दौरान पुलिस ने हवाई फायरिंग भी किया है। हंगामा देखकर पीछे जो गाड़ियां हाईवे पे थी, चक्का जाम हो गया और काफी हॉट टॉक भी हुई है। पुलिस ने फिलहाल इस स्थिति को काबू पर पा लिया है और तमाम जो यातायात व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, उसको सुचारू रूप से जारी हो गया है। फिलहाल आक्रोश इस बात के लिए है कि जो कानून लाया गया है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खामियां हैं, क्योंकि 10 वर्ष की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, इस तरीके से एक क्रिमिनल ऑफेंस के जो देखिए प्रवीण, अगर देखा जाए तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन वहां पर चल रहा था और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रदर्शन में बात यहां तक पहुंच गई कि पुलिस पर पथराव किया गया और पुलिस को भी काबू करने के लिए यहां पर हवाई फायरिंग का उपयोग करना पड़ा? देखिए, पहले से ही ये चालक जो आक्रोशित थे, तमाम जगह छोटे मोटे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला था, क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेस वे काफी व्यस्ततम रहता है और वहां पर इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन शांतिप्रिय करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस बल जो था उसको हटाना चाह रहा था। इसको लेकर पहले तो इन चालकों में हॉट टॉक हुआ, लेकिन पुलिस ने जब बल प्रयोग किया तो पथराव की स्थिति बन गई और जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने भी इनको खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग की स्थितियां बिगड़ चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद जब गाड़ियों की कतार लंबी लंबी लग गई तो ये बहुत देर तक हंगामा चलता रहा और पुलिस की भारी संख्या की मौजूदगी की स्थिति में उन्होंने अपना स्थिति संभाल ली और अब फिलहाल ये स्थितियां सुचारू रूप से जारी हैं। जी देखिए प्रवीण, अगर देखा जाए तो कल भी यहाँ पर शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया था, जो भी ड्राइवर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनसे बातचीत की जाए और उनको काम पर लौटने के लिए कहा जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जो व्यवस्था है या देश की जो व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आई। आज भी यहाँ पर कई जिलों में देखा गया कि यहाँ पर ड्राइवर्स के खिलाफ
जो सरकारी ड्राइवर हैं उनके खिलाफ एक आदेश जारी किया गया, कई पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन नहीं थमा। आज का ये क्या कुछ था? मैनपुरी से ये खास मामला सामने आया है जहां पर मामला इतना बढ़ जाता है कि प्रदर्शनकारियों पर हवाई फायरिंग करनी पड़ती है उनको रोकने के लिए, और उधर से भी पत्थरबाजी की जाती है। देखिए, जब कोई कानून आप लागू करते हैं तो सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि उस कानून में दुष्प्रचार या दुष्परिणाम तो नहीं है। हाँ। लेकिन तमाम चालकों की ये मांग थी, आक्रोशित भी थे, क्यों ना आक्रोशित हो कि उनको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। चालक जो होते हैं वो आम पब्लिक के लोग होते हैं और एक मजदूरी के रूप में काम करते हैं। उनकी इतनी वेतन और इतना उनकी सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थाएं नहीं होती हैं जो इस कानून के पालन कर सकें और सजा के लिए तैयार हों। क्योंकि जब आप सड़क पे निकलते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप जानबूझकर इस तरीके से घटना या कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन अब कानून के बंधन में इसका दुरुपयोग होगा। यही तो लगातार चालक और ड्राइवर मांग कर रहे थे कि किसी तरीके से अगर कानून लागू हो गया तो आने वाले वक्त में हम लोग सड़क पे चलना दुश्वार हो जाएगा। तमाम खामियां ऐसी रहेंगी जिसमें द्वेष भावना के तहत लोग हमारे ऊपर मुकदमा कायम कराएंगे, क्योंकि सड़क पे कहीं भी गाड़ी जाएगी और घटना का कोई शिकार होगा तो गाड़ी हिट एंड रन में उसको दर्ज कर लिया जाएगा। इस कानून का दुरुपयोग होगा। इसी का ये लगातार विरोध कर रहे थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ